नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube आईडी जीके लैब्स बाई प्रदीप स्वामी हिसार। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके में हरियाणा का लोक नाट्य सांग एवं हरियाणा की चर्चित हस्तियाँ एवं उपाधियाँ। ये मैंने पोस्टर बनाया है। हरियाणा जीके बाबा अरण्य मध्यना जय श्री श्याम जीके लैब्स बाई प्रदीप स्वामी हिसार हरियाणा। जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय हो, आर्य के सारे की जय हो। तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास। हरियाणा की चर्चित हस्तियाँ एवं उपाधियाँ। यह चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल को और किन किन नामों से पुकारा जाता है? चौधरी देवीलाल को ताऊ भी कहते हैं, जननायक, किंग मेकर, शेर ए हरियाणा, किसानों का मसीहा, हरियाणा के जन्मदाता। किन किन नामों से पुकारा जाता है? ताऊ, जननायक, किंग मेकर, शेर ए हरियाणा, किसानों का मसीहा, हरियाणा के जन्मदाता। चौधरी छोटू राम को और किन नामों से पुकारा जाता है? रहबर ए आजम, रहबर ए आजम, सर, दीनबंधु, जमींदारों का मसीहा। चौधरी छोटू राम को और किन नामों से पुकारा जाता है? रहबर ए आजम, सर, दीनबंधु और जमींदारों का मसीहा। यह चौधरी बंशीलाल जी, इनको किन नामों से पुकारा जाता है? हरियाणा का लोहा पुरुष, हरियाणा का लोहा पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शिल्पी। चौधरी बंशीलाल को और किन नाम से पुकारा जाता है? हरियाणा का लोहा पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शिल्पी। 1971 में चौधरी बंशीलाल ने हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। यह है लाला मुरलीधर। इनको किन नामों से पुकारा जाता है? केसर ए हिंद, राय बहादुर, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। लाला मुरलीधर को और किन नामों से पुकारा जाता है? केसर ए हिंद, राय बहादुर, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद को और किन नामों से पुकारा जाता है? सुपी दर्शन की मीरा। सुपी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है? लक्ष्मीचंद को। सूर्य कवि, लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि भी कहा जाता है। हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का तानसेन किनको कहा जाता है? लक्ष्मीचंद को। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सूर्य कवि किन्हें कहा जाता है? तो लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है? लक्ष्मीचंद को। और सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है? लक्ष्मीचंद को। पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा को किस नाम से पुकारा जाता है? हरियाणा केसरी। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पंडित मांगेराम कवि शिरोमणि। पंडित जसराज सवर सम्राट। पंडित जसराज को किस नाम से पुकारा जाता है? सवर सम्राट। पंडित जसराज को और किस नाम से पुकारा जाता है? सवर सम्राट। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि पंडित जसराज कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो करते हैं हिसार से। और जगह का नाम पूछे तो अगरवा। कपिल देव, कपिल देव को और किस नाम से पुकारा जाता है? हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा का तूफान। और इनके नेतृत्व में, ये कप्तान थे, इनके नेतृत्व में 1983 में ओलंपिक, कपिल देव के नेतृत्व में 1983
वाराणसी में जो खेल होते हैं ये क्रिकेट के 4 साल के बाद में, इनमें पहली ट्रॉफी जीती थी ओलंपिक। ये खेल होते हैं कौन से होते हैं, इनमें इनके नेतृत्व में पहला ट्रॉफी जीती थी। आगे है हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है, मूलचंद जैन को। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है, मूलचंद जैन। इनको जानते हो आप, इन्हें क्या नाम है इनका, सविता पूनिया, सिरसा से है ये, हॉकी प्लेयर है, द वॉल ऑफ हॉकी की प्लेयर है ये, गोलकीपर। श्री उदय भानुवंश हरियाणा का राज्य कवि है। श्री उदय भानुवंश हरियाणा का राज्य कवि के नाम से जाना जाता है। अब पढ़ेंगे हम हरियाणा का लोक नाट्य संघ के बारे में। भारत के प्रथम सांगी किसे कहा जाता है, भारत के प्रथम सांगी किशनलाल भट्ट, जो मेरठ से हैं। किशनलाल भट्ट को भारत के प्रथम सांगी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही सांग की नींव रखी थी। जो सांग होते थे पुराने, उनकी नींव इन्होंने ही रखी थी, किशनलाल भट्ट ने, जो मेरठ से है। भारत के प्रथम सांगी के नाम से जाने जाते हैं ये। महत्वपूर्ण जनक और उपनाम। क्षेत्र है लोक थिएटर के प्रथम जनक किसे कहा जाता है, अली बख्श को। लोक थिएटर के आधुनिक जनक पंडित लक्ष्मीचंद को। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है, दयाचंद मायना। कवि शिरोमणि पंडित मांगेराम। आधुनिक लक्ष्मीचंद मास्टर सतवीर। चंबोला श्रेणी के जनक हरदेव स्वामी। एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। लोक थिएटर के प्रथम जनक कहा जाता है अली बख्श को। लोक थिएटर के आधुनिक जनक है पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है, दयाचंद मायना को। कवि शिरोमणि पंडित मांगेराम। कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है, पंडित मांगेराम को। आधुनिक लक्ष्मीचंद मास्टर सतवीर को कहा जाता है। चंबोला श्रेणी के जनक किसे कहा जाता है, हरदेव स्वामी को। प्रथम शोध पंडित लक्ष्मीचंद ने किया था। प्रथम शोध पंडित लक्ष्मीचंद जाटी कला सोनीपत से है, पर सबसे पहले शोध किया गया था। जो शोध किया गया था वो पंडित लक्ष्मीचंद पर किया गया था सबसे पहले शोध। और लक्ष्मीचंद कहाँ से है, जाटी कला सोनीपत से। तेलूराम कौशिक पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र हैं। तेलूराम कौशिक जो है ये कौन है, पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र। हरियाणा के प्रथम सांघिक व्यक्तित्व दीपचंद बहमन। इन्हें क्या कहा जाता, कहाँ से है ये, शेराखांडा है ये, सोनीपत में आता है। उपनाम इनका क्या नाम है, दीपचंद बहमन का। किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा का शेक्सपियर। क्वेश्चन ये आएगा कि हरियाणा का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है, तो दीपचंद बहमन को। दीपचंद बहमन को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। और हरियाणा का कालिदास भी इन्हें ही कहा जाता है, दीपचंद बहमन को। ये देखो यहाँ उपनाम दिया हुआ है हरियाणा का शेक्सपियर। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, और हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है, दीपचंद बहमन को। हरियाणा के प्रथम सांगी दीपचंद बहमन ही है। हरियाणा के प्रथम सांगी कौन है, दीपचंद बहमन। और भारत के किशनलाल भट्ट प्रथम सांगी। किशनलाल भट्ट ने तो सांग की शुरुआत की थी भारत से, जो मेरठ से है। और हरियाणा से है ये दीपचंद बहमन। इन्होंने हरियाणा में सांग की शुरुआत की थी। दीपचंद बहमन को और किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है और हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
हरियाणा का प्रथम सफल सांग का क्या नाम था? शीला सेठानी। क्या नाम था? शीला सेठानी। हरियाणा का प्रथम सफल सांग का क्या नाम था? शीला सेठानी। लेखक इसके हैं पंडित नेतराम। पंडित नेतराम। शीला सेठानी, ये सेठ है और ये सेठानी है। इसके लेखक जो लिखा था इस सांग को, पंडित नेतराम ने लिखा था और ये प्रथम सफल सांग था। प्रथम महिला सांगी किसे कहा जाता है? सरदारी बेगम। ये है सरदारी बेगम, इन्हें प्रथम महिला सांगी कहा जाता है। ये कलायत कैथल से है। और प्रथम हरियाणा में सांग की शुरुआत किसने की थी? हरियाणा में सांग की शुरुआत की थी दीपचंद बहमन ने। और भारत का नाम पूछे तो किशनलाल भट्ट ने मेरठ से हैं, सांग की शुरुआत की थी। और ये प्रथम महिला सांगी है सरदारी बेगम, कलायत कैथल से है ये। आगे है सांग संहिता की रोचक तथ्य। सवर्ण काल सांग संहिता का सुनहरा दौर 1930 और 1937 तक रहा। सांग संहिता के रोचक तथ्य है, सवर्ण काल कब से कब तक रहा? 1930 से 1937 तक। प्राचीन वर्ण हरियाणा सांग का सबसे पहले जिक्र 14वीं शताब्दी के राजा सतन सेन के कुरुक्षेत्र ग्रंथ में मिलता है। ये आ जाए कि प्रथम सांग, जो सांग का जो वर्ण है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो कुरुक्षेत्र ग्रंथ में मिलता है। 14वीं शताब्दी के राजा सतन सेन के कुरुक्षेत्र ग्रंथ में मिला। और सवर्ण का यह सांग का कार्यकाल कब तक था? 1930 से लेकर 1937 तक। सांग संहिता के रोचक तथ्य है, प्रतिबंध मुगल शासक औरंगजेब ने सांग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। मुगल शासक औरंगजेब ने सांग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। मुगल शासक का जो अंतिम राजा माना जाता है वो तो था, जैसे औरंगजेब के बाद में इनका शासक लगभग समाप्त हो चुका था। और बहादुर शाह अली जफर द्वितीय जो थे, ये मुगल शासक के अंतिम शासक थे। इसके बाद में कोई शासक नहीं बना। आगे है सांग पर आधारित पुस्तक नारंगे इश्क। सांग पर आधारित एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका? नारंगे इश्क। लेखक है उसके महाकवि श्याम मलिक। महाकवि श्याम मलिक। आप जिक्के पढ़ते रहें, हरियाणा जिक्के, हिंदी में तैयारी करते रहें। पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। जितनी मेहनत करोगे उतना ही सही है। अब ये तो नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन देंगे एग्जामिनर। सांग साहित्य के रोचक तथ्य है, पहनावा बदलाव। सांगी हरदेव ने सांग मंचन में कमीज की जगह आंगिया पहनने की शुरुआत की। अब ये आ जाए क्वेश्चन कि आंगिया पहनने की शुरुआत किसने की थी?